दोस्तों, रियल मैथमेटिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उस पर ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड लिखा हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों आइए जानते हैं यूक्लिड है क्या। दोस्तों इस पिक्चर में जो आदमी दिख रहा है, इन्हीं का नाम है यूक्लिड। आइए जानते हैं इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो इनका नाम बुक में आ गया। इन्होंने कहा यदि ए और बी ए एंड बी कोई दो इंटीजर नंबर ले रहे हैं और इनको डिवाइड कर रहे हैं तो ए इक्वल होगा बी इंटू क्यू प्लस आर के। इन्होंने कहा कि अगर हम दो इंटीजर नंबर ले रहे हैं और दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो ए के इक्वल होगा बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने एक और बात कहा कि ए और बी जो नंबर लेंगे तो ए हमेशा बड़ा नंबर लेंगे और बी छोटा नंबर लेंगे। इन्होंने कहा क्या कि अगर ए बी दो नंबर ले रहे हैं तो ए हमेशा ही बड़ा होगा और बी छोटा होगा। ये क्या होगा कि बड़ा होगा और बी इससे छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, उन्होंने इतना ही बात बताया। फिर किसी ने कहा कि ए मान लेते हैं कि आप बोल रहे हैं कि ए के इक्वल बी क्यू प्लस आर होगा, पर कैसे होगा और ये फार्मूला आया कहाँ से? हमको प्रूव करके बताइए कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होगा। हमको प्रूव करके दिखाइए। तो उन्होंने प्रूव भी किया है। आइए देखते हैं कि उन्होंने प्रूव कैसे किया है। दोस्तों उन्होंने कहा था कि ए और बी कोई इंटीजर नंबर ले सकते हैं, पर ए क्या होना चाहिए कि बी से बड़ा होना चाहिए। तो हम भी कोई इंटीजर नंबर ले रहे हैं, यानी हम ए इक्वल टू ए के प्लेस पे हम 13 रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 13 और एंड बी इक्वल टू बी इक्वल टू 5 डाल रहे हैं। बी इक्वल टू 5। दोस्तों यहाँ पे हम ए इक्वल टू 13 जब रखें तो इससे हमको छोटा ही रखना है बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू इसे देख लीजिए छोटा ही है, बी इक्वल टू 5 है। उन्होंने कहा था कि ए को बी से डिवाइड कीजिए, तो हम भी आइए ए को बी से डिवाइड, यानी 13 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 13 को 5 से डिवाइड करने पर 13 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 टाइम में 10 आएगा। 2 टाइम में 10 आएगा और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं, यानी यहाँ पे जो अंक है इस स्थान को, इस प्लेस को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। और इस प्लेस को, इस वाले प्लेस को हम लोग बोलते हैं कोसेंट। बोलते हैं। और इस वाले जगह को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। और इस वाले जगह को हम बोलते हैं डिवाइजर। दोस्तों अगर हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में भाज्य बोलते हैं और इसको भागफल बोलते हैं।
और इसको शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। और दोस्तों इसको भाजक बोलते हैं, भाजक। ठीक है दोस्तों अब हमने देखा कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर रहे हैं, तो फिर से मेरा क्या कि 13 आ जा रहा है, फिर से मेरा 13 आ जा रहा है। यानी 5 को 2 से गुणा करके 3 को जोड़ रहे हैं, तो फिर से मेरा क्या आ जा रहा है, 13 आ जा रहा है। तो यहीं से एक फार्मूला निकल कर आया। दोस्तों देखते हैं फार्मूला। यानी मैंने क्या किया कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया, तो और रिमाइंडर को ऐड किया, तो क्या आया, डिविडेंड, यानी इसके इक्वल आया। तो यहीं से फार्मूला होता है क्या, डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल होगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस आर के, यानी डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, और फिर हमने इसकी हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, डिविडेंड मतलब भाज्य, और इसकी हिंदी क्या होता है, भाजक, और इसकी हिंदी होता है भागफल, और फिर इसकी हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, क्या होता है कि शेषफल। ठीक है दोस्तों, अब हमने 13 को क्या माना है, 13 को हमने 13 को ए माना है, हमने 13 को ए माना है। तो 13 को ए माना है, और 13 डिविडेंड के प्लेस पे है, तो डिविडेंड के प्लेस पे हम ए भी लिख सकते हैं, यानी जहाँ डिविडेंड लिखा है वहाँ पे हम ए भी लिख सकते हैं। इक्वल है तो इक्वल। ठीक है दोस्तों, और 5 को हमने बी माना है, तो जहाँ पे डिवाइजर के प्लेस पे 5 है, तो 5 के प्लेस पे हम बी भी लिख सकते हैं, यानी डिवाइजर के प्लेस पे बी भी लिख सकते हैं। इंटू है तो इंटू। ठीक है दोस्तों, और क्वोशिएंट के प्लेस पे 2 है, तो हमने इसको कुछ नहीं माना, बस क्या किया कि इसका पहला लेटर लेकर आ गया, इसका पहला लेटर ही लेकर आ गया, क्यों, और यहाँ से प्लस है तो प्लस, और यहाँ से इसका पहला लेटर आर लेकर के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से हमारा फार्मूला बन गया, यहीं से हमारा फार्मूला बना क्या, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। दोस्तों बीच में इंटू रहता है, आप इंटू लिखे या ना लिखे, नहीं लिखेगा तो ऐसे लिखा है, यहीं से हमारा ये फार्मूला बना, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। दोस्तों इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, इसी को लिखते हैं, यानी ये दोनों के बीच में इंटू छिप जाता है। ठीक है दोस्तों, अब किसी ने प्रूव करने के लिए कहा था कि प्रूव कीजिए, तो प्रूव करने के लिए कुछ नहीं, हम जो स्थान पे जो अंक है उसी को रख देंगे। डिवाइजर के स्थान पर 5 है, तो डिवाइजर के स्थान पे 5 है, तो हम डिवाइजर के स्थान पे 5 ले रहे हैं, यानी ए को हमने क्या माना है, 13, तो 13 लिख दे रहे हैं। ठीक है, इक्वल है तो इक्वल, और बी के प्लेस पे क्या है, बी के प्लेस पे 5 है, बी के प्लेस पे 5 है तो 5 लिख देना है।
ठीक है दोस्तों, और फिर दोनों के बीच में इंटू छिपा रहता है तो इंटू लिख दे रहे हैं, और फिर कोसेंट के जगह पे क्या है, कोसेंट के प्लेस पे 2 है, और प्लस आर के रिमाइंडर के प्लेस पे क्या है 3, तो 3 लिख दे रहे हैं दोस्तों। 13 इधर है, इसके इक्वल ये होगा, यानी 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, प्लस 3, और फिर क्या बोलेंगे 13 इक्वल, अब इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 ही होगा, यानी प्रूव्ड, सिद्ध भी हो गया, प्रूव्ड। तो यह एक ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, यह एक प्रूव किया हुआ फार्मूला है, यह एक प्रूव किया हुआ फार्मूला है। इसका यूज आगे है तो वहाँ पे इसकी बात करेंगे, यानी यह एक हमने प्रूव किया है, देख लीजिए प्रूव भी किया है, तो यह एक प्रूव किया हुआ फार्मूला है। इसके बाद आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम ये दोनों के बारे में भी जान लेते हैं, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। दोस्तों मैथ में दो तरह के सवाल होते हैं, एक वैसा सवाल होता है जो हमको क्वेश्चन दिया रहता है और हमको स्टेप बाय स्टेप चल करके उसका परफेक्ट आंसर लाना होता है। यानी जैसे कि यहाँ पे देखिए हमको एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि 2 × 4/2। अब हमको क्या करना होता है कि इसको बनाना होता है, कोई दे देगा क्वेश्चन कहेगा बना कर दिखाओ, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ऊपर नीचे क्या हो रहा है कि कट रहा है, तो हम कट दे कर हैं, ये वन टाइम में कट रहा है, अब ये इंटू करेगा 4 × 1 = 4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हम कितना ला दिए 4 ला दिए। तो दोस्तों एक इस तरह का सवाल होता है जिसको हम सॉल्व करके उसका आंसर लाते हैं। दूसरा सवाल होता है क्या, किस प्रकार का होता है दूसरा सवाल किस प्रकार का होता है, तो दूसरा सवाल जो होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी 2 × 4/2, और हमको आंसर भी दिया रहता है 4, और बोला जाता है कि आप इसको सॉल्व करके प्रूव कीजिए कि ये 4 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यानी फिर वही काम करते हैं, यानी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि 2 कट जा रहा है, और ये हमारा ऊपर क्या हो जाएगा कि 1 से मल्टीप्लाई, यानी 4 × 1 = 4 हो जाएगा, और इक्वल के इस साइड पहले से 4 है। तो हमने क्या किया कि प्रूव कर दिया, बोला कि देखिए 4 के इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया, प्रूव। ठीक है दोस्तों, तो दो तरह के सवाल होते हैं, एक इस प्रकार का सवाल, दूसरा इस प्रकार का सवाल। तो जब इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए आए तब हम इसका प्रयोग करेंगे, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, और जब प्रूव करने वाला या दर्शाने वाला या सिद्ध करने वाला सवाल रहे तब हम इसको लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका प्रयोग समझ गए। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब किसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके उसका परफेक्ट आंसर लाना होता है तब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। और इसको यानी लेमा क्या है कि पहले से ही एक सिद्ध किया हुआ प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है। लेमा एक पहले से ही प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है। प्रूव क्या किया था हमने कि A = BQ + R। दोस्तों हमने इससे पीछे अभी ही क्या किया है, प्रूव किया है। तो वही बोल रहा है कि लेमा क्या है कि ये पहले से ही एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है, यानी पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन है जिसको दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। तो लेमा एक पहले से ही प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है जिसे दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। दोस्तों एल्गोरिथम का मतलब, एल्गोरिथम में भी वही फार्मूला यूज होता है, यानी A = BQ + R, दोनों में यही फार्मूला यूज होता है। पर
यही फार्मूला यूज होता है, पर इनका यूज अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मैं एक लड़का हूँ, और जब मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा तो उसका बेटा कहलाऊँगा, और जब मैं ही अपने भाई के पास जाऊँगा तो उसका भाई कहलाऊँगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। जब ये इसके साथ आएगा तो एल्गोरिदम का काम करेगा, और जब इसके साथ आएगा तो लेमा का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।